पालन किया था वो उन्होंने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और हमारा जीवन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इस जीवन में भी खत्म नहीं होता, फिर अगला जन्म लेना है, फिर अगला जन्म लेना है। हम कब समाप्त करेंगे? तो आज का दिन बुद्ध के नाम पर, बुद्ध की प्रेरणा के नाम पर आपको इस बात का थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हमारे भी दुख कब खत्म होंगे। क्या हमारे भी जीवन में ऐसा समय आएगा कि जब हम समाप्त कर पाएंगे? क्योंकि एक यात्रा है, संसार एक यात्रा होती है और उस यात्रा का कभी ना कभी खत्म होना चाहिए, नहीं तो इंसान कब तक चलेगा। तो आज का दिन इस चिंता के साथ, इस चिंतन के साथ आप सोचिए। बच्चे लोग शांत रहे। तो आज का दिन हमारा समाप्त हुआ और आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समापन किया। इसका दिन भर जिस तरह से आपने ऊर्जा दिखाई है, कई लोगों को असुविधा हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूरी शक्ति जुटा दी। जैसे यहाँ पर उपासिकाएं भी है, जोर जोर से, मतलब थक जाने के बाद भी नारेबाजी जोर से चलती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊर्जा खत्म हो जाती है फिर से हम खड़ी करते हैं। हमारे गांव में भी कई बार श्रद्धा कम होने लगती है, अविश्वास पैदा होने लगता है, तब फिर से जो कोई शक्तिवान आदमी रहता है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि कुछ लोग की एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग वहां से शुरू होते हैं, वहां से उनका एक नया, एक जो इनिंग रहती है वो शुरू होती है। जैसे आज सबकी एनर्जी जा रही थी, बैटरी भी डाउन हो गई, उसके बाद भी उपासिका ने नारेबाजी जारी रखी, उसके बाद फिर से जोश आया सबको, फिर से लड़कों ने भी जोर से नारेबाजी की, बुद्ध का जयकार किया। इसी तरह से गांव के जो वरिष्ठ लोगों ने, इस बार इतनी श्रद्धा कम हो गई थी और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, आपके गांव की ही बात नहीं है, हर जगह श्रद्धा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है कि वो ऐसे जैसे वातावरण में एक रसायन सा घुल जाता है, उसके बाद पता नहीं कि हमको एक दूसरे से क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों द्वंद्व हो रहा है, क्यों एक दूसरे को ज्यादा खटक रहा है, कि एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता, जुड़ाव नहीं महसूस होता, कनेक्शन ही नहीं होता, ऐसा लगता है प्यार ही नहीं होता। अभी सब कुछ मैकेनिकल हो गया है। तो ये दुनिया का एक नया चरण है, दुनिया ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। अभी दुनिया बदल रही है, अभी दुनिया के पुराने जैसे अच्छे दिन नहीं आएंगे, या आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत डाउन टाइम चल रहा है। तो ऐसे समय में जैसे उपासिका ने फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से सीखने लगी, फिर से सब लोगों को हिम्मत दे दी, ऐसे ही गांव के वरिष्ठ लोगों ने भी फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से एक रिकॉर्ड ब्रेक लेवल पर उन्होंने अष्टशील को, उपोषण को पालन किया। और मुझे पता नहीं कि आपके जो मर्द है, जो जिन्होंने अष्टशील लिया है, तो आप जो पत्नियां हैं, क्या आप घर पे खाना खा पाएंगी जब आप जानते हैं कि आपके पति खाना नहीं खाएंगे? तो इस पर सोचिएगा कि आपको भी त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पति ने एक दिन बुद्ध के नाम पर खाना त्याग दिया। आप सभी लोग त्याग दीजिए और इससे आपका हेल्थ ठीक होगा, आपका आरोग्य ठीक होगा। आप सिर्फ बुद्ध पर यकीन करिए, प्रेम रखिए। और आज हम बुद्ध के ही वजह से फिर से अब एक साथ फिर से बैठ गए हैं, इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद फिर से एक हो गए हैं। इसको आप और भी नेक्स्ट स्टेप में अमल करिए और वो रहेगा कि आप अष्टशील तो लिया नहीं है, लेकिन अष्टशील अंदर ही अंदर पालन करिए। अष्टशील में होता है, जैसे आप जानते हैं कि 5 शील तो होता ही है, छठा शील होता है कि शाम को खाना नहीं खाना है,
आप सभी लोग, मैं अनुरोध करता हूँ कि एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए, बुद्ध की आखिरी इच्छा के लिए कि मेरे श्रावक उपोषण पालन करेंगे तो ही मेरे श्रावक हैं, नहीं तो पता नहीं सिर्फ नाम के लोग हैं। इस तरह से आप दिखा दीजिए कि मैं सगी हूँ भारत की, बुद्ध की, मैं सगी एक इंसान हूँ धर्म की, और मैं सच्ची श्राविका हूँ बुद्ध की। भले ही अब तक मेरा पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन अभी आज के दिन मैं पूरी समर्पित भाव से बुद्ध धम्म संघ के लिए आज का दिन डेडिकेट करती हूँ। इसके लिए मैं त्याग करती हूँ। आज के दिन कोई भी मोबाइल वीडियोस ना देखे, मतलब जिसमें एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, ऐसा नहीं देखे। गाने, ड्रामा, ऐसी चीजें मत देखिए। अपने जो आपके जो इंस्टाग्राम होंगे, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, इसको आज के लिए ब्रेक दे दीजिए। आज नहीं, जितनी भी इच्छाएं हो, आपको तृष्णाएं आए, बोले नहीं बस आज नहीं, आज बुद्ध के नाम पर हम छोड़ देते हैं, कल सुबह उठते ही पहला काम जो करूंगी वही करूंगी। वैसे ही उपोषण भी ऐसी तरह जिन्होंने भी लिया है, नहीं भी लिया है, मैं कहूँगा कि बस जैसे कल सूरज खिलता है वैसे ही बहुत सारा खा लेना, लेकिन आज रात को ब्रेक दीजिए। अपने शरीर को भी राहत दीजिए और अपने धर्म को भी एक शक्ति दीजिए। और बहुत प्रेरणादायक काम किया है उपासक उपासिकाओं ने कि एकजुटता दिखाई है उन्होंने, और बुद्ध के बातों को, बुद्ध की इच्छा को और एक भंते की इच्छा को मैंने इतना प्रयास किया कुछ बताने का कि आपको उपोषण पालन करना चाहिए, और मेरे शब्दों को गिरने नहीं दिया गया, फिर से सिर पे उठाया गया। तो आपने धर्म को सम्मान दिया है अपने त्याग करके, और इसका फल बहुत विशाल मिलेगा क्योंकि आपने धर्म को सम्मान दिया। इसी तरह से आज भी आप बुद्ध को सम्मान दीजिए, धर्म को सम्मान दीजिए, संघ को सम्मान दीजिए, और अपने चित्त को शुद्ध रखिए, प्रेम भाव रखिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए। इच्छा नहीं होती हो फिर भी बुद्ध के नाम पर फिर से श्रद्धा लाइए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से बुद्ध बहुत खुश होंगे, आपकी प्रशंसा करते अगर वो होते तो इन्हीं बातों के साथ हम भिक्षु संघ, मतलब हम चाहते हैं कि आप आगे का जो आकाश दिया जलाने का जो होगा वो आप उसको ध्यान से करिए, लेकिन अपने श्रद्धा को कम मत होने दीजिए, एक दूसरे ऊपर चिड़चिड़ मत करिए। और उपासिकाओं ने कपड़ा बुना है, और पहले भी पिछले पूर्णिमा में उन्होंने बहुत सारा कपड़ा बुनकर दिया था, इस बार भी उन्होंने फिनिश कर दिया है, सब चादरें उन्होंने बुनी है अपने हाथ से। पिछला 1 महीना 2 महीना जितना आपने मेहनत की है, और जितनी शारीरिक मेहनत दी है, जितनी आर्थिक मेहनत की है, ये भिक्षु संघ हमेशा याद रखेगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आपने अपने अंदर से कुछ त्याग किया, कुछ अर्पणा की, और ये पैसे देने से ज्यादा मूल्यवान होता है कि कोई अपने मेहनत से बुनकर कुछ देता है, क्योंकि ये धर्म का नियम ही होता है कि जो भी अपने अंदर से कुछ देता है, बाहर की चीज नहीं देता, तो उसका ज्यादा ही पुण्य, ज्यादा ही फल मिलता है। तो इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने चित्त को शुद्ध रखिए, बुद्ध के को याद करते रहिए। अष्टशील धारक जो भी लोग हैं वो याद रखिए कि आपको बुद्ध धम्म संघ देवताओं की और अपने शीलों की याद बार बार करते रहनी है। एक दूसरे से व्यर्थ बातें नहीं करना है, अपने चित्त को साफ शुद्ध परिशुद्ध रखना है, सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह आपका सब जो पुराना जीवन था वो फिर से चल पड़ेगा, तो मतलब बस 1 दिन की गैप है, याद रखिएगा। और आप भी जो भी घर जाएंगे, आप भी 1 दिन की गैप दीजिए, उनको सम्मान दीजिए कि हम भी अपने घर में नहीं खाएंगे। इस तरह से आपका भी एक समर्पित भाव आपको खुद को आत्मविश्वास देगा, आपको खुद को आत्मसम्मान देगा। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का मंगल हो। साधु साधु साधु। बंधुरारे बंधुरावरे ओकासा बंधमी बांते